कृषि विधेयक को लेकर जहाँ पर एक गुट जो है यहाँ पर इसका पुरजोर यहाँ पर समर्थन करते हुए नज़र आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका पूरी तरह से पुरजोर विरोध भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जोशी प्रणीत संगठन ने यहाँ पर इस विधेयक का स्वागत करते हुए यहाँ पर जल्लोष किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर उसका विरोध दर्शाया जा रहा है। तो सर बताइए कि किसानों को किस तरह से इस विधेयक को लेकर नुकसान होने वाला है, वो ज़रा बताइए। सबसे पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने इस देश के आम आदमी को पेट भर अनाज मिलना चाहिए, भूखमरी पूरी तरह से रुकना चाहिए, इसलिए एक कानून का संशोधन करते हुए कानून एक बिल पास किया था जिसमें आप स्टॉक जो है वो सीमित कर सकते हो। और सीमित स्टॉक करने के साथ साथ उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो अनाज है उस अनाज को उस दायरे में लाकर उन्होंने रखा था। जो मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें जो लिमिट थी गोडाउन में स्टॉक की लिमिट थी उसको हटा दिया। अभी कोई भी उद्योगपति पूंजीपति जितना चाहे उतना जो है वो स्टॉक कर सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये अपने आप इस कानून के कारण निरस्त हो गया है। तो कल चल के इस देश में अनाज को लेकर कालाबाजारी करने के लिए पूंजीपति पुरजोर कोशिश करेंगे, इसलिए 55 का जो कानून है उसको हटाते हुए उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है इसलिए हम उसके खिलाफ में हैं। और उसी के साथ साथ जो किसान की सौगात देते हुए उसके विकास की सौगात देते हुए जो एक कानून लाया कहा जाता है वो पूरी तरीके से ये गुमराह करने वाला कानून है। इसमें जो गारंटी का जो फसल को गारंटी का जो दाम था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। हमारी कांग्रेस की मांग है कि आप यदि कहते हो कि गारंटी जो दाम है वो बरकरार है तो उस बिल में उसका प्रावधान उन्होंने रखना चाहिए था। ये बिल बनाते साथ वो प्रावधान को हटा दिया गया है। दूसरी और उसमें एक जो किसान के दृष्टि से बहुत ही एक गलत है, वो अंग्रेज़ों के समय में भी ऐसा कानून नहीं था। जो कानून उन्होंने कहा है कि अब कोई व्यापारी यदि किसान को उसका पैसा नहीं देता है या उसके साथ और कुछ गलत तरीके से वो बर्ताव करता है तो पुलिस स्टेशन में केस दायर नहीं होगी, कोर्ट में नहीं जा सकते हो, एसडीएम के पास आप चले जाइए। तो किसान उसकी फसल बेचने के बाद भी उसकी जो रकम है उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं किया है। इस तरीके से ये जो कानून है ये मूलतः ये कानून ये अडानी अंबानी के लिए पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून है। किसान को यहाँ पर उसके तरफ पूरा उसके सारी जो समस्या है उसको दूर रखा गया है। वास्तव में किसानी में और आगे चलने की आवश्यकता थी, मगर ऐसा न करते हुए इन पूंजीपतियों के लिए और किसान के शोषण पर आधारित ये कानून है, इसलिए हम इसका पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज हम किसानों के हक के लिए और इस काले कानून के लिए महात्मा जी की जयंती के अवसर पर हम सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में और ज़ाहिर है बुल्ढाना जिले में भी रास्ते पे उतरी हुई है। मगर उसके साथ साथ और एक घिनौना काम जो मोदी और योगी की जोड़ी ने जो किया है कि एक पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए, एक पीड़ित परिवार की जो वेदना है उसको समझते हुए उनको हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए राजीव गांधी हमारे नेता, राहुल गांधी हमारे नेता जो है वो कल उस पीड़ित परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। और राहुल जी को ना केवल रोका गया तो लाठीचार्ज करते हुए भी उन पर जो बदतमीजी और बदसलूकियत का जो कल प्रदर्शन हुआ हम कड़ी शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। सभ्यता का कोई मायना मोदी सरकार के पास नहीं, फिर से एक बार दिख गया। उन्होंने कहा कि मुझे अकेला जाना है, आप जाने दीजिए। फिर भी इस गणतंत्र में जो मूलभूत अधिकार है उस मूलभूत अधिकारों को भी यहाँ पर पूरा अंजाम देने के लिए मोदी सरकार रोक रहे हैं। तो हम उसकी भी बहुत कड़े शब्दों में हम सभी कांग्रेसवासी उसकी निंदा करते हैं। जिस तरह से इस विधेयक को लेकर जहां पर पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है, इसका पुरजोर कोई विरोध कर रहा है तो कोई इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन ये विधेयक आखिरकार कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन योगेश के साथ मैं दीपक मोरे, विदर्भ टीवी बुल्ढाना।